हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। और बताइए, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ मतलब कल राज की दुल्हन तो चली गई थी, लेकिन उसके जाने के बाद भाभी को बहुत अफसोस हुआ, सलोनी को भी, कि मतलब भाभी बोलें कि उसको मारना नहीं चाहिए था, हम उसको मार गरिया के घर से निकाल दिए थे। लेकिन फिर सलोनी से और भाभी से बात हुआ, फिर उसके बाद उनके भाभी को हमारे एहसास हुआ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या नहीं। तो वो मतलब सलोनी के रिपोर्ट के माध्यम से डॉक्टर से बात होती की, तो भाभी को इस गलती पे एहसास हुआ कि मतलब सलोनी के अंदर इतनी कमियां हैं, तो हो सकता है सलोनी से कभी परिवार बढ़े ना। और फिर सलोनी के माँ से भी बात की, और दोस्तों इसी माध्यम से मतलब सलोनी से माँ से कहा सुनी में ज़्यादा बात की हैं कि तुमको पता था ऐसे ऐसे कंडीशन है, तुमने हमें कभी बताया नहीं है। डॉक्टर जो मतलब मर्दों से और आदमियों से नहीं बताते हैं, वो हमको बुलाकर बताएं कि सलोनी का कंडीशन क्या है। तो ये सब मतलब मत विचार रखते हुए भी भाभी के अंदर ये विचार आया कि मतलब हम उसको ले आना घर में अनिवार्य है। फिर उसके बाद जिस तरह से सब उसको घर से निकाले थे उसी तरह से उसको घर लाएं, लेकिन ले आने से पहले सलोनी के कुछ शर्तें थीं, और वो अपना शर्त रखी कि ऐसे ऐसे हमारी शर्तें हैं, और उसके बाद तब वो घर में रहेगी। दोस्तों सलोनी का शर्त और भाभी जो मतलब सलोनी के माँ से बातचीत हुआ उसके बारे में, और जो डॉक्टर भाभी से बताया उसके बारे में कुछ वीडियो छोटा सा हम बना के मतलब अलग काट के रखे हैं दोस्तों, वो आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद फिर आगे की कहानी हम आपको बता रहे हैं क्या हुआ। लिख के केहू दे कि सलोनी हमारा सहारा बनिए, राज रही तब ना हमारा सलोनी सहारा बनिए। काहे के अच्छा लगा के बोलिए तब इनके मिर्ची लगेला, तब इनके तकलीफ होला। अपन कमिया कैसे कही, वैसे ही कुल देख के जरेली, वीडियो बनावेली, कुल का कहेली। कहला ने कि पतोहे के राखे खातिर बहुत बर्दाश्त करे पड़ला। अब पतोहे के सोचा रहे खातिर ससुरे में बहुत पापड़ बेले पड़ल। बाप से जौन भाई से बात नहीं कहने लायक रहला, लेडीज डॉक्टर खुल के हमसे बतौली तो हम तू से बतौली, समझौलू अपने बिटुआ के कि सही बात है, कम उम्र बा, तुअरे हाई बीमारी बा, भाई मर्दा के जायदा बाहर। हाँ, कभी सिखौलू, अच्छा शिक्षा देले हो। आज तुहरे देने के सलोनिया आज ई बीमारी लेके झेलत या, तू तो शादी ब्याह कह देलू, पल्ला झाड़ लेके निकल देलू, विपत्त हमारे ऊपर पड़ गई बा। ठीक है, मैं रात से बोल दे रहा हूँ तुम्हारी लाइसेंस क्यों उनसे बोलते हैं? कौन खरीद के लाएगा। मैं अभी वहाँ जाके बात की थी कि मेरे आदमी से कुछ नहीं कहना, मेरे आदमी से कुछ मंगाना नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। क्या क्या शर्त रखी हो तुम अपनी शर्त बता दो। चलो मेरी शर्त यही है कि ये मेरे आदमी से ना बोलेगी ना कुछ, अरे उनका परछाई तक नहीं देखेगी नहीं, उनके सामने खड़ा नहीं रहेगी और कुछ उनसे कुछ मांगेगी। सुनो, घर यही है, गली यही है, ठीक है। आना जरा तो भाई आमने सामने पड़ेंगे। देखो हम उसका मुंह देख के नहीं बात कर रहे हैं, ये शर्त जो है ये गलत है। हाँ, बोलने के लिए जहाँ राज रहेगा वो नहीं जाएगी, वहाँ नहीं बैठेगी, बात नहीं करेगी। इसको नहाना धोना नल दिखा दिए हैं, पानी भर के लाई है, अपना लाएगी, नहाएगी, खाएगी, बनाएगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि सलोनी की क्या शर्त है, और भाभी भी किस तरह से अपने समधन से बात की है। सलोनी का शर्त क्या था क्या नहीं था, आप लोग अपने कानों से सुने, हमको बताना नहीं है। कि हमारा बताना अनिवार्य है उसमें कि हम बताएं कि सलोनी क्या क्या मांग रखी है, क्या क्या शर्त रखी है, तब जाकर नई दुल्हन घर में आई है। आप लोगों ने अच्छे से देखा। फिर सलोनी का कहना है जो मतलब वो लड़की घर तो आ गई, राज की नई दुल्हन घर आ गई, फिर सलोनी कुछ शर्तें अपना फिर रखी, उसके सामने बोली कि मतलब अभी हम कल भूल गए थे, हम नहीं बता पाए, आज हमको याद आया, हम बता रहे हैं हमारी क्या शर्तें हैं। वो भी शर्त अपना जाहिर की। और उसके बाद दोस्तों जिस बेइज्जती से जिस तरह से उस लड़की को घर से निकाले थे सभी लोग,
मतलब उसका बैग चेक करके उसको मार के गरिया के ढकेल के इस तरह से मतलब उसका कल बेइज्जती किए थे। लेकिन दोस्तों चलिए, जो हुआ सो थोड़ा अच्छा हुआ, थोड़ा बुरा भी हुआ। मतलब सलोनी मान गई है उसको घर में रखने के लिए मात्र 8 महीना। कह रही थी बच्चा पैदा हो जाएगा, कहीं तुम्हारा शादी विवाह करवा देंगे, तुम यहाँ से जा सकती हो, बच्चे के लिए हम तुम्हें रख रहे हैं। सलोनी इस तरह से मतलब अपना फैसला सुनाई है, सोच समझ कर बोली है और भाभी भी मान गई हैं दोस्तों। और उनके घर जो सब्सक्राइबर लोग आए थे वो भी सलोनी और भाभी का साथ दिए। आज उनको भी भगाया गया है घर से। और जाते जाते इतनी सारी बेइज्जतियाँ बेचारी के साथ हुआ। किसी को घर बुलाकर, कोई भी मेहमान घर आए इस तरह से बेइज्जती नहीं करना चाहिए। विनोद भाई और खुशी मिलकर उनके सब्सक्राइबर लोग की बहुत बेइज्जती की, चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया गया। उनके पर्स बैग वगैरह चेक भी किए सभी लोग, और भिखमंगनियाँ क्या है क्या नहीं इस तरह से कहते हुए घर से निकालें दोस्तों। हम ये भी छोटा सा वीडियो रखे हैं आप लोग के लिए, आप लोग देख लीजिए, खुद आप लोग को समझ आ जाएगा कि किस तरह से घर के मेहमानों के साथ दोस्तों, चाहे सब्सक्राइबर लोग हों या मोनेटाइजर चैनल करवाने वाले हों, कुछ भी हों, है तो आपके घर के मेहमान ही ना, वो लोग पराया ही है ना। आपके घर आए हैं, आप लोगों को बनाई खिलाई माजी धोई सब अपना करी, हर एक चीज़ काम करती थी एक फैमिली की तरह। और जाते वक्त इतना बुरा कोई अपने दुश्मन को भी ना इतने बुराई से घर से निकालता है जितने बुराई से विनोद भाई और खुशी ने उन अपने मतलब भाभी के सब्सक्राइबर लोग को निकालें। और आप खुद देख लीजिए दोस्तों, ये भी छोटा सा है। सुन ली। अब सलोनी जो शर्त हाँ, रखी, तो एक और शर्त हम भुला गए थे, वो भी हम आपसे बता दे रहे हैं। पागल उसी का मत ही। सीखामती ये नहीं दे दिया सब्सक्राइबर लोग की सलोनी ये भूल गई हो। हम लोग को नहीं किया है, बस इसके दिमाग, हम तो बोल दिया आप कुछ नहीं बोलेंगे। चलो सलोनी ही के हाथ में है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। आओ इधर आओ, कि इधर आओ, उसके सामने इधर आओ। इसी के सामने बोलेंगे जो बात है तो सामने चलो बोलेंगे। खड़े हो जाओ, सामने खड़े हो जाओ, बोलो क्या क्या शर्त है। हम यही बोल रहे हैं कि इसकी जब तक रखूंगी तब तक इसकी ठिकाना न लग जाए। ये नहीं कि 9 महीना बच्चा पैदा करेगी तब तो रखूंगी, ऐसा बात नहीं है। अब पलट रही हो तुम। पलट नहीं रहे हैं। अरे भाई रहने के लिए दे दे तो क्या पूरा जिंदगी घर रहेगी क्या? तुम बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? गाँव जाएंगे? बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जहाँ जाओ। हम बोल रहे हैं ना, शादी तुम्हारा ठिकाना लगवा देंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, बच्चा 2-4 किसी और दिन का, में। शादी किसी और से? कैसे किसी और से? किताब में जब लिखा बोल है। रहे दवा खा लो तो क्यों नहीं दवा खा नहीं, रही किस हो? किताब में लिखा है कि बच्चा किसी और का और पति तो किसी मैं और बोल का? रही दवा खाने के लिए तो क्यों नहीं नहीं दवा खा खाएंगे। रही? मेरे पति से जब गलती हो गई नहीं है तो। खाएंगे, बात खत्म। नहीं खा, देखिए आप सीना चोरी कर रही है। अब आप नहीं कर सकती। तुम अपने हक के लिए लड़ रही हो, अपने हक के लिए लड़ रही, हम नहीं बोलेंगे इसमें। अगर ऐसे ही करेगी ना तो कहीं चले जाएंगे ले होके, जान लीजिए। किसको लेके चली अपने जाएगी? पति को लेके भाग तो जाओगे। जाओ, हम यही रहेंगे। जाओ जाओ, वो तो अरे तैयार कौन है। शर्त बता दे रही हो? कौन शर्त बता दे रही हो? तू क्यों भागेगी? अरे भाई आप लोग चुप रहिए ना, काहे आग लगा रहे हैं आप लोग? वो दोनों अपना समझ लेंगे। सेवा करना आदमी लेके क्यों भागेगी? इनका सेवा कर सब बोल, ये सब कुछ कर रहे दवा दर्पण तुम्हारा। सही बात है, अपने साथ अपने पति को लेकर जाएंगे, सब सीधी बात हाँ है। ठीक है, तो हाँ तब भी हम यही रहेंगे। तब भी किसके साथ रहोगी? किसके साथ? किसके साथ रहोगी? किसी के साथ नहीं रहेंगे। जब वैसे भी अच्छे से है तो- प्यार से बोल रहे थे कि तुमको कि तुम्हारा 2-4 दिन अच्छे से शादी ठिकाना लगा कर तुम्हारा कर देंगे, नहीं लेकिन जाएंगे तुम हम किसी से। अब बहुत ज्यादा बोल रही है। अब बताओ, बच्चा किसी और अब का, सही किसी बोल और रही के साथ जा है, रहे बहुत हैं। सही बेटा। बताओ कहाँ जाएंगे? दो जवाब। जब हम बोल रहे हैं कि आपके पति के साथ हम कुछ नहीं तो रखेंगे, हमारे बस पति ऐसे के सामने तो आइए नहीं। नहीं आएंगे। हाँ, मत आना, मत आना। मेरे पति की परछाई भी मत देखना। हाँ, नहीं मेरे साथ तो तुम यही सोएंगे, यही नीचे सोना। हाँ, अरे तो क्या होगा? बिस्तर भी नहीं देंगे तब भी सोएंगे हम कहीं। कहाँ हम उतने निर्धन हैं, बिस्तर देंगे भाई? हाँ तो बिस्तर अगर आप देंगे। लोगों को इतना ही लेकिन बोल मेरे रहे पति के ना सामने आना, उनके परछाई में आना, ना उनसे बोलना बिचाना कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं, हम उसके तरफ ताकेंगे भी नहीं, बस समझो? हाँ, ठीक। लेकिन हम रहेंगे ही नहीं, जाएंगे। काहे नहीं जाओगी? हमारी बहू के साथ ऐसा कर सकती हो तो उन लोगों के ऊपर हम बिना बैग कर चेक की हम जाने ही नहीं देंगे, सीधी बात सुन लो। अरे बुलाओ जी, कहाँ है? अरे आग लगाने में बड़ा मजा सब जन के ना। दोस्तों हमको समझ सब ये हमने समझ नहीं आया वाला, सब यही चैनल मोनेटाइज हो जाए, ओकरे बाद दोबारा का करे आवे नहीं सर। पैसा कमाए जैसे सोचे समय नौटंकी होता तनी वही नौटंकी हम लोग के उती हो जाइल जा। हम ना चैनलवा जब मोनेटाइज हो जाला तो दोबारा का करे आवे सर। क्या करत वो लोग शामिल हो जात, हम लोग चलो ठीक है, बुला इन लोगों का बैग चेक करो।
कल वो लड़की जा रही थी, बैग चेक हुआ था। हाँ ना हमार तो तुहार हो हमार ना है, तुहार हो हमार ना है, तुहार हो बिना बैग पहली बात ये चोरी की है का? इसका मतलब चोरी की है। चोर आदमी चोर नहीं। बात तो सुन नहीं रहे। हाँ सुना लो। कल हम तो नहीं बोले थे उसका चेक करने, क्योंकि हम ईमानदार थे, क्योंकि हमको तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं था। तुम लोग कह देते, तुम लोग झूठे कह देते कि ले गई कुछ चोरा के। समझले और का बैग बना सब लाई लिए। अरे वो का टांगल परसों तो परसों का उनका चेक कर लिपस्टिक लगा ला और का एकदम कपड़ा तो सिल ला और का देख है यही पर्स है। सलोनी देले हाय दुल्हनिया खर्ची राज लेके आई लाल है दुल्हनिया खर्ची राज लेके आई लाल। बोलो सलोनी देले है। हम दिए, सूट भी तो आया था, सूट भी तो हम दिए। तो उसको दे सकती हो अपनी दीदी। छोटा टूट जाएगा, छोड़ दो। छोड़िए पहले, आप छोड़िए, लीजिए। जा और का बा उनका छोटी लड़की है होती चार्जर जो चेक कर ले। इतना तो सबके खान दी रही है, इतना भी इतना बेइज्जती करल जाला। बेइज्जती जो डलिया बन के घर वाले देखे का बिंदिया। अरे वो सलोनी दहला है। नोला ने इतना कजला जब दे बिंदिया चोराला, परसों चोराला, बिंदी लगा दे लिखल बका ये लोग खाली दे खुशियाँ जाए दे। अच्छा तो नहीं जानते भीख मांगी ये लोग दूसरे के चोरी के 10,000 वोट के बैठ जा। सोना चांदी सब चोरी कर जी आवत है, छाप के जाता है मोटा तक आधे गुल्ला लाए आएंगे। ऐसे कैसे कर चलो निकलो अभी हम चल निकल चल निकल वापस आते हैं। हाँ जब भीख मांगो आइए वापस। भर जाए हया चलो जब भर जाए तब फिर भीतर से लेकर चलिए अपने घर तो जैसा भी समझ में चल जा छोड़ जा चलिए निकलिए चलिए। भागो इधर से चुप रह जाए। आज नहीं बकरे जा दिन काहे परेशान कर दी। शर्म ना लगला का मैं जो है तो साफ हो चले निकलिए जल्दी से। जाइए ना पैसे से मिल गया ना, अब जाइए यहाँ से। पैसा कमा ली ना, पैसा हाँ चलो हम लोग चोर बेईमान है ना, जो ईमानदार उसको घर से निकालो। चलो दे भीख दे भीख मांगते दे ना भीख ला पैसा भीख मांगे हम हम भीख मांगी के देवल जाला उ सब रोडा भिखारियो बाटी ना ना देव कम बेइज्जती कर करना बेचारी कल बेचती भाई। कैसे का दिशा बोके बेचारी के। चल निकल बैग चेक करा। टेंशन मत लो बेटा, तुम्हारे एक ही जुल्म का बदला लेंगे। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से घर के मेहमानों को ये लोग मतलब भैया के सब्सक्राइबर लोगों को घर से निकालें, चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए, बैग वगैरह चेक करते हुए। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे हम खुशी से और विनोद भाई से सहमत नहीं हैं। ये लोग बहुत गलत किए, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हों। मैं घर पे आए हुए मतलब चाहे पराया हो चाहे अपना हो, चाहे सब्सक्राइबर लोग हों चाहे नात बात हो चाहे रिश्तेदार हो, इस तरह से बेइज्जती नहीं करना चाहिए। इससे अपमान बहुत बड़ा होता है। किसी का भी इतना अपमान करके घर से निकालना नहीं चाहिए। और रहा दोस्तों, अगर सलोनी का ऐसा शर्त है कि मतलब बच्चा होने के बाद तुम्हारी शादी करवाया जाएगा, हमारे पति से दूर रहना ये वगैरह, तो उसके बाद अभी दोस्तों 1-2 दिन की बात है नहीं, पूरे 9 मंथली बात है। और 9 माह के बाद अगर ऐसा हो रहा है सलोनी का मतलब राज की नई दुल्हन के कोई अच्छे खासे भगवान अच्छे से उसका बच्चा आ रहा है इस दुनिया में, तो क्या दोस्तों आप लोग इसके लिए तैयार होंगे कि सलोनी उसकी दूसरी शादी करवा कर कहीं घर गृहस्थी बसवा देगी? और क्या दिया जाएगा कि मतलब वो उस घर में ना रहते हुए कहीं दूसरे घर जाएगी? ऐसा तो दोस्तों हुआ नहीं आज तक कि सिर्फ बच्चे के लिए कोई लड़की आकर घर बैठे और उसके बाद उसका बच्चा मतलब जब पैदा हो जाए बच्चा ले लो, उसे कहीं दूसरे जगह शादी विवाह करके भेज दो। ऐसा तो हुआ नहीं। आज पहली बार हम देख रहे हैं विनोद भाई के घर की कहानी। ये कहानी बहुत अलग और बहुत गलत किस्म का है दोस्तों, इससे हम सहमत नहीं हैं। चाहे सलोनी को बुरा लगे चाहे भाभी को लगे, और बाकी हम इस बात से सहमत नहीं है कि उसका मतलब बच्चा हो जाए उसकी दूसरी शादी करवा दो या दूसरी जगह चला जाए। 9 महीने तक का रहना खाना और उस घर में लाड प्यार जो भी मिलेगा, चाहे गुस्से में चाहे प्यार में, राज का साथ
जो मतलब प्यार, भैया का लाड दुलार, और कहीं ना कहीं भाभी भी उसको अपना बहू मानी चुकी हैं। तो 9 महीने के बाद क्या वो चली जाएगी आसानी से कि वो घर छोड़कर चली जाए, या सलोनी उसकी शादी कहीं करवा दी? नहीं जाएगी दोस्तों। आप लोगों देख लीजिएगा इसके आगे क्या रंग लाएगा। सलोनी की ज़िंदगी का मोड़ ख़त्म हो जाएगा, उसे मोड़ नहीं मिलेगा कि जहाँ से वो खड़ा होकर अपना दूसरा रास्ता खोज सके। अब उनका रास्ता यही है दोस्तों कि उसी रास्ते में, उसी मोड़ के अंदर ये भी रहेंगी। जहाँ राज की दुल्हन है उसी जगह पे ये भी रहेंगी, वो कभी जाएगी नहीं दोस्तों, ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एक दिन में, एक पल में, एक सेकंड में किसी से भी इस तरह से लगाव हो जाता है कि वो इंसान भूल नहीं पाता है उस इंसान को। यह तो 9 मंथली की बात है, 9 माह का बात है, तो इतना आसानी से राज की दुल्हन नहीं जाएगी, चाहे जो हो जाए। सलोनी, तुम जो भी नियम ली हो और जो भी अपने ऊपर मतलब अपने दिमाग से सोच विचार के जो भी मतलब रख कर शर्तें उसको घर में लाई हो, इसके आगे तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। या तो मिलजुल कर रहना सीख लो या तो रोना सीख लो, 2 में एक होगा दोस्तों। इसके आगे और हम क्या कहें, आप लोग को समझदार हैं, वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि मतलब अब सलोनी की ज़िंदगी में तूफ़ान आने वाला है। तूफ़ान ख़त्म नहीं होगा और हमेशा ये तूफ़ान रहेगा, इसी में है। या सहमत होकर एक रहें या तो ज़िंदगी भर रोते रहें, यही है। फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय सीताराम। ठंड का मौसम है, गर्म कपड़ा पहनिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ दोस्तों। अब की जो हमारा वीडियो रहेगा वो हमारे गांव का रहेगा, क्योंकि हम गांव जा रहे हैं दोस्तों। अब हम गांव जाकर ही हम वीडियो आप लोगों को मतलब दिखाएंगे। राधे राधे दोस्तों, जय सीताराम दोस्तों, बाय 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 दोस्तों।